अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो। थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा,
सहजी बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है। और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होंगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना दे। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो सकते हो सकते हो।
मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। सितारे जगमगाते संग रूहानी चांद के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पास आकर आपके।
अब हम कल्याणकारी स्टेज में थोड़े समय के लिए बैठेंगे। शिव बाबा हमारा कल्याणकारी बाप है। हम आत्माएं कल्याणकारी पिता की संतान हैं। बाबा सर्व मनुष्य आत्माओं का, सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए आया है। हमें भी बाप के साथ स्वयं का, सर्व का, सारी सृष्टि का कल्याण करना है। आत्मा मास्टर कल्याणकारी की स्टेज में स्थित हो जाए। अपने सन्मुख विश्व की समस्त आत्माओं को इमर्ज कर एक ही लक्ष्य में स्थिर होकर बैठे। पावरफुल स्थिति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। वर्तमान समय सभी आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पुकार रही हैं, याद कर रही हैं। दुखी अशांत आत्माएं शांति के लिए शांति दाता को पुकार रही हैं, शक्ति दाता को पुकार रही हैं। भटकती हुई आत्माएं मंजिल को खोज रही हैं। विकारों से संतृप्त आत्माएं शीतलता के लिए चारों ओर देख रही हैं। ऐसी दुखी, अशांत, विकारों से तृप्त भटकती हुई आत्माओं को रहम दिल बन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का मंजिल का रास्ता बताओ।
मास्टर कल्याणकारी बन। दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को स्वधर्म में स्थित कर शांति के सागर का परिचय दे। उनको शांति और सुख दो। आत्मा का स्वधर्म शांत है, पवित्र है। परमात्मा पिता शांति के सागर हैं। शांति धाम आप आत्माओं का असली घर है। इस देह के भाव से मुक्त हो। देह के भान को छोड़ो। इस व्यक्त दुनिया से न्यारे बनो। वृत्ति को उपराम करो। रहम दिल बन। मास्टर कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं के कल्याणकारी शिव पिता से अपने मन की लगन जोड़। उस लगन में मगन हो जाओ। कितनी न्यारी, कितनी प्यारी ये कल्याणकारी अवस्था है। निष्काम भाव से मास्टर पालनहार बन। सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों का स्नेह का सहयोग दो। कैसे
चारों तरफ शांति का वातावरण छा गया है। कल्याणकारी पिता की मंगलमयी प्यार भरी रहम भरी शक्ति सर्व आत्माओं को शीतल बना रही है, सुखदायी बना रही है। सर्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी बेहद की दृष्टि चारों तरफ घुमाते सर्व को शक्ति और स्नेह का, शीतलता का वाइब्रेशन पहुंचाओ। ओम शांति।
ओ
कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग
स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।
भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया मिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना भाग्य और इतना सहज मिल जाएगा। कितना सहज मिला। बाबा तो कहते हैं कि एक शब्द में आपका भाग्य खुल गया। भाग्य खुलना माना बाबा के बन गए। वो एक शब्द कौन सा है? हमने माना मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा। बस। और देखा जाता है मेरे में बहुत प्यार होता है ना। कोई भी चीज़ देखो, छोटी सी पेंसिल भी गुम हो जाएंगी ना, तो भी मेरी है ना तो याद आएंगी। और साथ वाले के पास के साथ 1000 भी गुम हो जाए, तरस पड़ेगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन याद नहीं आएगा। मेरा बहुत याद आता है। इसीलिए बाबा ने देखा, बाबा तो जानता है ना हम लोगों ने कितना चक्कर लगाया, कितने भटके, कितना कुछ किया। तो बाबा ने देखा इन्हों को मेरा एक से बहुत प्यार है। मेरा छूटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ बाबा नहीं बाबा कहते हैं, बाबा मेरा बाबा। और जितना मेरापन होगा ना बाबा में, उतना अधिकार होगा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अगर मेरापन नहीं होगा ना, भगवान है, ज्योति स्वरूप है तो सुखदाता है, लेकिन मेरा क्या लगता है? अगर मेरा पता नहीं होगा तो इतना प्यार नहीं आएगा। आज लौकिक संबंध में भी देखो कितना पोतरा दोतरा जो भी कुछ होता है, कितना प्यार होता है, क्योंकि मेरा है।
और बाबा ने बहुत सहज विधि सुनाई है याद की। मैं आत्मा हूँ, ये याद करना है, मेरा बाबा है, ये दो बातें याद करनी है। और इसकी कितनी सहज विधि बताई है। जब भी मेरा कहो ना, अकेला मेरा नहीं कहो। भले मेरी कोई चीज़ याद आती है, भाई मेरा ये कंगा है, मेरा ये है, जो भी कोई चीज़ होती है, लेकिन मेरा भले वो सोचो भाई मेरा ये है, लेकिन साथ में पहले ये सोचो कि मेरा बाबा पहले। मेरा शब्द बोलो और बाबा याद आवे। मैं शब्द बोलो और आत्मा याद आवे। और सारे दिन में कितना बारी मैं मेरा बोलते हैं ना सभी, हाँ? बस एडिशन है ना, मैं कहो पहले याद आवे आत्मा, फिर ये चीज़ है मेरी। मैं कौन? आत्मा, फिर दूसरी बात मेरा बाबा, फिर दूसरी बात। इजी नहीं है, सहज है, सहज है। इस विधि को अपनाते हैं। सहज तो है, सुनने में तो सहज है, बोलने में भी सहज है, लेकिन अपनाया कितना है? नोट करें भाई, आज सारे दिन में हमने 25 बारी मैं शब्द बोला होगा, चलो 20 बारी बोला, कितना भी, तो 25 बारी मैंने मैं बोला, उनमें मैं आत्मा कितना समय याद आई? मेरा मैंने कितने बारी बोला सारे दिन में? तो मेरा कहने से बाबा कितना टाइम याद आया? ये तो इजी है ना सब निकालना। मन को रीड करना नहीं आता, चलो मन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, फालतू गया, क्या हुआ नहीं नोट हो सका। मैं मेरा शब्द तो नोट हो सकता है ना। गिनती करो कितनी % मेरी जो बाबा ने कहा वो किया, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, ऐसे साधारण कोई आत्मा महात्मा ने नहीं कहा है। भगवान ने विधि दी है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा विधि से ही वृद्धि होती है। तो ये विधि साधारण रीति से बाबा बोलता है, कॉमन इजी रीति से, उन्हों को अपनाना चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा है ना, हाँ मैं आत्मा हूँ तो प्रैक्टिकल में किया। हमने पहले भी सुनाया था, मम्मा का एक स्लोगन स्मृति में रहा, नंबर 1 गई। वो ये मम्मा की बिल्कुल पक्का था। हम तो साथ में छोटेपन से रहे हैं ना। बाबा ने कहा, मैंने किया। कहा और किया, 2 शब्द। हम लोग कभी कभी छोटे थे ना, बाबा कभी कहता था नहीं, रात को 12 बजे तक ये लिटरेचर ठीक करके सुबह को भेजना है। हम कहते थे मम्मा अभी 12 बजे तक, सुबह को उठ के कर लेंगे ना, बाबा तो सागर है ना, लहरें उत्पन्न होती है। मम्मा कहती थी चुप, ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। बाबा ने कहा, बाबा कौन है वो तो स्मृति में रखो। बाबा ने कहा और मैंने किया, तब भी मम्मा नंबर 1 बन। अच्छा, सारे दिन में बाबा ने क्या कहा, सुबह की मुरली सुन लो ना, ध्यान में रखो ना। मुरली तो रोज सुनते ही है ना, यहाँ तो सुनेंगे ही ना। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा, चलो भूल भी जावे बाबा ने क्या कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, चलो भूल जाए।
लेकिन आज की बात तो याद रहेंगी ना। बाबा तो कहते हैं अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद रहती है, चलो क्लास के बाद जाएंगे ना काम काज करने, तो कोई पूछेगा आज मुरली बड़ी अच्छी थी, कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी थी, बड़ी ताकत वाली थी। क्या थी? हाँ थी तो सही अच्छी, सारी याद नहीं आती है, ठीक है 3 पेज नहीं याद आते हैं। चलो एक पॉइंट जो आपको मुरली से अच्छी लगी ना, सारे मुरली से कोई ना कोई पॉइंट ऐसी है जो टच होती है, ये बात अच्छी है, चलो वो एक पॉइंट तो याद करो। बाबा ने आज मेरे को क्या कहा, और जो कहा वो मैं कर रहा हूँ। जो मम्मा ने जैसे किया ना, बाबा ने कहा मैंने किया, बस। कोई अपना सोचना थोड़ी है क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें भी टाइम वेस्ट क्यों करे। बस बाबा ने ये कहा है मुझे करना है। दूसरे शब्दों में बाबा इसको कहता है सिर्फ फुट स्टेप लो, फॉलो करो, अपना सोचो नहीं, फॉलो करो। फॉलो करना तो सहज होता है ना, सोचना ये राइट है ये रॉन्ग है, करूं नहीं करूं, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। फॉलो करने में तो कुछ भी नहीं है ना। और बाबा ने कितना टाइटल हमको दिया है। बाबा कहता है तुम 0 बाप के हीरो हो, डबल हीरो, हीरो पार्टदारी भी और हीरो सच्चा हीरो भी। कितना बाबा ने हमको ऊंचा उठाया, हीरो एक्टर हो। बाबा ने कहा ना वो तो हॉलीवुड के एक्टर है, तुम तो हॉलीवुड के एक्टर हो। और भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कोई साधारण थोड़े ही है। तो बस बाबा ने क्या कहा वो ही सोचो बस। आज बाबा ने मुझे क्या कहा वो करना है मुझे। चलो और भूल गया, कल क्या कहा वो छोड़ो, आज जो कहा वो तो याद होगा ना। हम तो सभी को कहते हैं सारा ही भूल जाए ना, चलो कोई अर्जा नहीं। एक आधी लाइन जो स्लोगन होता है वो तो याद रह सकता। चलो वरदान भी 4-6 लाइन होता है, उसको भी छोड़ो, वो तो आधी लाइन है। आधी लाइन को भी लक्ष्य रखो, आज मुझे ये करना है बस। और उसी परमाण अपने को नोट करो, बाबा ने जो कहा वो कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और हमारे आगे तो साकार में, पहले तो भगत लोग तो कहते हैं निराकार को लेना देते हैं, भाई तुम तो ऊपर बैठा है निराकार है, साकार में आके देखो क्या क्या होता है, तो पता तो पड़े तुमको क्या होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार में हमने देखा ना, आयु भी बड़ी थी। कई ऐसे कहे क्या करे बाबा, आया ही हमारे बुजुर्गपन में है ना, पहले आता ना तो अच्छा होता। बुजुर्ग था, परिवार में था, सब कुछ किया, धंधा भी किया, सब किया ना। उसके लिए वो परिवर्तन करके बना तो हम फॉलो तो कर सकते हैं ना। बस संकल्प, बाबा ने कहा ना तुम VIP हो, पहले संकल्प में ही चेकिंग करो, क्योंकि पहले संकल्प उठता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है।
अगर संकल्प में ही आपने चेकिंग कर ली तो वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होगा। संकल्प में ही चेकिंग करो, बाबा ने ये किया संकल्प, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये कर्म किया। अब ब्रह्मा बाबा को भले देखा नहीं, लेकिन बाबा के चरित्र का बुक जो है वो तो पढ़ा होगा ना। हम तो फॉरेन में जाते हैं ना, उनसे पूछते हैं, एक पर्सन पूछते हैं, आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? आप में से सभी ने ब्रह्मा बाबा को देखा है? हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा, देखा है? हाँ, सामने है। वो बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, फॉरेनर्स बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। हम पूछते आपने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं, आप आए ही पीछे हो। कहते हैं दादी जी हमने आपसे भी अच्छा देखा। क्यों अच्छा देखा भाई? कहते हैं आपने तो इस आँखों से देखा ना, हमने तो तीसरे नेत्र से देखा है, अनुभव के आँख से देखा है। अनुभव की आँख कभी नहीं बदल सकती। तो देखो, आप कभी नहीं कहना हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। अरे अनुभव की आँख से देखा, देखा कि कोई रह गया है? रह तो नहीं गया कोई। अरे अनुभव की आँख सबसे बड़ी है। अनुभव की हुई चीज़, अभी देखो शुगर है, हमने चख के देखी है मीठी है। सारी वर्ल्ड हमको कहे शुगर नहीं खट्टी होती है, तुमको क्या पता, मिसअंडरस्टैंड है। मानेंगे हम? क्यों? क्योंकि अनुभव किया ना, चख के देखा है ना। देखी हुई चीज़ में फिर भी शक्य हो सकता है। एक ही स्थान पर जाते हैं ना, समझो घूमने हम गए, आज ग्रुप बना के हम पीस पार्क में गए। अच्छा, पीस पार्क में गए, अभी वहाँ तो बहुत चीज़ें हैं। कोई कहेगा नहीं पीस पार्क में ये अच्छा था, कोई कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था। अभी है तो रंग नहीं ना कोई भी, उनका अनुभव वो था, उनका अनुभव। और कोई कहे नहीं 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 वो चीज़ थी नहीं, आप मानेंगे? लेकिन एक ही जगह पर भिन्न भिन्न सभी का चॉइस होता है, देखने का, मानने का। तो हमने अनुभव किया है। ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं ना, नहीं भी देखा, लेकिन आप शिव कुमार थोड़ी कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमार है, लेकिन बाप को देखा ही नहीं। साकार थोड़ी है बाप जो भाई शरीर छोड़ दिया, लेकिन जन्म में तो बाप को तो देखा होगा ना, शरीर थोड़ी छोड़ देगा वो। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ देखा है, अनुभव के आंख से देखा है। वो इतना वो जवाब देते हैं फलक से, हमने आपसे भी ज्यादा देखा है। इतना नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और बाबा ने जो हमारे में आशाएं रखी है वो हमको करना ही है, चाहे मरना पड़े चाहे जीना पड़े। भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? और कोई आना है क्या? और बाबा की दो बातें हैं। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात हंसी की बताई, कहा ये जो हनुमान है ना उसको महावीर कहा जाता है। और महावीर फिर पूंछ क्यों दिखाए है? और उसी पूंछ से ही लंका इसने जलाई है ना, ऐसे स्टोरी में। तो बाबा ने कहा
ये जो भी महावीर भी बनता है ना यहाँ, उसमें मैं और मेरा हद की जो है ना, ये पूछ लगा हुआ है। हद का मैं और मेरा। और इसी पूछ को जब तक नहीं जलाया है ना, तब तक परिवर्तन होना ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती है ना मैं मेरे की। इसी को बाबा कहते हैं खत्म करो। राजा बनो। कोई हमको तख्त देवे, तुम राजा बन के बैठो, छोड़ेंगे? अब बाबा तो राजा कौन सा बनाता है? इस राजा बनने से, स्वराज का राजा बनने से 21 जन्म हम राज में आएंगे ना। आज बाबा ने नहीं कहा नंबर 1, कल की मुरली में था शायद, नंबर 1 भले ब्रह्मा बाबा है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन भी नंबर 1 ही। हम सोचे ना नंबर 1 तो एक ही होता है ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत होते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे ना, वो भी नंबर 1 है, तो उसमें तो आ सकते हैं ना। चलो ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं बन सकते हैं, चलो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। तो वो आने का सहज साधन है माताएं। क्या सहज साधन है? बस फॉलो फादर। जो बाबा ने किया वही करना है, बस सोचना नहीं है। सोचते बहुत है ना तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। करूं नहीं करूं दुविधा में तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। करूं नहीं करूं, राइट रॉन्ग, सोचने में सोच के उसी में ही पड़े रहते, खुशी गुम। और ब्रह्मण जीवन में खुश रहना ये सबसे बड़ी संगम युग की विशेषता है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की।
जीवन में खुशियाँ